ओ ओ ओ चोरी से निकाल कर अपने बैग से बिस्किट खा रही है जहाँ बाय। मैंने गर्म होने के लिए लगाया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं नहा धोकर अपना रूम पर बैठ गई हूँ। आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ क्योंकि मेरा है इवेंट और मुझे जल्दी से रेडी होकर अपने इवेंट पे पहुँचना है। और मैं कर रही हूँ अपने बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट। ये गर्म होने के लिए लगाया है। हाँ, ये मैंने गर्म होने के लिए लगाया था। ओह माय गॉड, गर्म है। मैं क्या क्या हरकतें करती रहती हूँ, वो भी अपने मुंह के साथ। तो बस मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट अपने बालों के साथ कर रही हूँ कि कुछ अच्छा सा डिज़ाइन अपने बालों पे करके चल जाऊँ, क्योंकि मैं प्रेजेंटेबल तो लगनी चाहिए इवन। मुझे ना यार एक चीज़ समझ नहीं आती, वैसे कुछ होता नहीं है, पूरा दिन मेरा फेस इतना ग्लो मारता है, और जब मुझे अपने इवेंट में जाना हो, कहीं जाना हो, तो पिंपल पुटक पुटक करके निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों यार। पिछले इवेंट में भी मेरे साथ यही हुआ था और इस इवेंट में भी मेरे साथ यही हो रहा है। ये पिंपल, ये पिंपल, ये पिंपल, यहाँ पे भी पिंपल। मैं मेकअप यूजली यूज़ करती नहीं हूँ, मैं करती ही नहीं हूँ यूज़, बट स्टिल कोई बात नहीं, ऐसे ही जाऊँगी अपने इवेंट पे डॉल बन के। पता नहीं मुझे इसमें से ना स्मेल सी आ रही है कि कुछ जल तो नहीं रहा। जलने की स्मेल सी आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी। ऐसा लग रहा है कभी यही तो नहीं जल रहा, मेरे बाल जला ही ना दे कहीं। ओह, धुआं निकल रहा है मेरे बालों से, जल तो नहीं रहे। पता लग रहा है मेरे बाल जल रहे हो, पता नहीं अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। पता नहीं यार, मुझे अपने बाल ये अच्छे से नहीं लग रहे हैं। मैं देखी, ये क्या कर दिया मैंने। मैं फूलों की शहजादी, सबके दिल में हूँ छाई। यार अच्छा नहीं लग रहा। मैंने ना अभी ये सोचा है कि अपने बालों में ना ऐसे कर लेती हूँ, और जब मैं रेडी होने के बाद अपने इवेंट के लिए निकलूँगी तो मैं इसको ओपन कर लूँगी, जिससे मेरे हेयर ज़्यादा कर्ली लगेंगे और हैवी लगेंगे, मतलब प्यारे लगते हैं। तो मैंने बहुत बार वैसे ये ट्राई किया हुआ है, इसीलिए मैं इस बार भी ऐसा कर रही हूँ ताकि। दोस्तों, मैंने अपने पूरे बालों में ना मिड्डियाँ बना ली है ऐसे करके, क्योंकि जब मैं इन्हें ओपन करूँगी एकदम कर्ल्स की तरह ओपन हो जाएंगे और प्यारे लगेंगे। तो वो लुक तो मैं आपको रेडी होने के बाद अच्छे से फिर दिखाऊंगी कि मैं लग कैसी रही हूँ। बट मैं क्या बोलने वाली थी, भूल ही गई हूँ। सच बोलूँ तो इसको करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना। अच्छा भी लग रहा है वैसे तो, ये खिंच भी रहे हैं पर बाल। बस मैं जल्द से रेडी हो रही हूँ। तो अगर किसी को मेरे ये बाल पसंद आते हैं, और अगर किसी को ऐसा ट्रिक चाहिए कि मतलब ऐसे होता कैसे है, इतने मतलब सुंदर बाल लगते कैसे हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरी ये वीडियो देखकर इंस्पायर्ड होना, और आप लोग भी मेरी तरह बिल्कुल ऐसे झंडू बाम बन जाना। झंडू बाम नहीं, वो कर लेना, क्या बोलते हैं इसे, मिड्डियाँ। आप लोगों के हेयर्स पे ट्रस्ट मी नेचुरली बहुत अच्छे लग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम ये ड्राई, अरे यार मैं भूल जाती हूँ एक तो वर्डिंग ना। हम जैसे ये स्ट्रेटर वगैरह, कर्लर वगैरह यूज़ करते हैं ना, उससे एक तो हेयर्स हमारे जलते हैं और वो हेल्दी नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं अपने हेयर्स को ऐसे रखती हूँ। अरे यार ये तो खुली है, बेइज्जती हो गई। बेइज्जती तो उसकी होती है जिसका नाम हो, मेरा नाम ही कहाँ है अभी। ये मम्मी झगड़ा करती हुई मुझसे मेरे बालों में रबर डाल रही हैं। गाइस, मेरे को तो वैसे समझ आ नहीं रही कि मैं शूज़ डालूँ या फिर सैंडल, बट मुझे लग रहा है कि इस आउटफिट के साथ ना सैंडल ज़्यादा अच्छी लग रही है, फ्लैट्स। तो इसलिए मैंने फ्लैट डाली अपनी। अब करती हूँ इन बालों का कुछ, क्योंकि जब तक हेयर्स नहीं होंगे ना तब तक मेरा लुक पता नहीं लगेगा मैं लग कैसी रही हूँ, और फिर मेरे माइंड में घूमता रहेगा बार बार। अभी मेरे बालों में इतने ज़्यादा वो लड्डू हो रखे हैं, चिमटी। तो मैंने पापा को बोला है कि पापा आप खोल दो, पुट जल्दी जल्दी खोद से कर करके। मेरे पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं।
पापा मुश्किल है? नहीं, लेट नहीं हो रहे ऑफिस? कोई बात नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा। बाय। सो गाइस, मैंने ना बाकी हेल्प अपनी मम्मा के लिए अपने बालों को पूरे खुलवाने में अकेले करते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। और मेरे बाल लग कैसे रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे तो अपने हेयर्स इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे अपने हेयर्स प्यारे लग रहे थे। ही वैसे तो मैं बाल खोल के जाऊंगी नहीं, बस ये हल्का सा फ्लेक्स मार के देख रही थी। मैंने रबर बैंड डाल दी अपने बालों में क्योंकि मुझे लगता है कि खुले बाल में ले जा नहीं सकती। ले जा तो सकती हूँ बट मैं लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सो गाइस, मैं ना ये हाइफन का क्रीम है और ये इतना महंगा है, मैं अपनी बहन का यूज़ कर रही हूँ चुपचाप। वो जब आएगी वो वापस ना और अपनी शीशी देखेगी कि ये गॉड है भगवान, मेरी शीशी इतनी कम कैसे। तो मैं बोल दूँगी कि पता नहीं, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। गिर गई थी। पर 1 मिनट, वो मेरी वीडियो भी तो देखेगी। थोड़ी सी लगाई थी मैंने आपकी क्रीम, ज़्यादा नहीं लगाई थी। मैं तो अपनी छोटी बहन हूँ ना, थोड़ी चीज़ तो चोरी चोरी लगा सकती हूँ। अगर चोरी करके नहीं लगाऊंगी तो फिर मैं अपनी छोटी बहन कैसी रहूँगी। ये मैंने अपना सस्ता सा ब्लश लगा लिया क्योंकि मेरी बहन के पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी। और जब वो यहाँ आती थी तो मेरी बहन ही मेरा मेकअप वगैरह सब कुछ करती थी। हालांकि अपनी बहुत चीज़ें मुझे देकर भी गई थी बट मैं बेकदर हूँ ना, मुझे लगानी आती नहीं है, मैं मेकअप कभी करती नहीं हूँ। और पता नहीं मैंने सारी चीज़ें कहाँ घुमा थी, उसका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है क्योंकि मैं कोई चीज़ संभाल के नहीं रखती। और मेकअप तो मतलब मेरी बहन ही हमेशा डे 1 से वही मेरा करती है, तो मैंने आज तक कभी खुद से किया ही नहीं है, कभी भी नहीं किया खुद से। अगर सच में मेरी बहन यहाँ पे होती ना तो मुझे 1% भी मतलब फ़िक्र नहीं होती किसी चीज़ के लिए। वो मेरी कितनी प्यारी डॉल एकदम सुंदर सी बना के भेजती। और दीदी बोलती थी मुझे कि मन्नू तू ना सीख ले, मैं तेरे को सिखा रही हूँ, कभी ऐसा हो कि हम दूर हों और तेरे को प्रॉब्लम ना आए। पर मैं इतनी ज़्यादा डिपेंड थी अपनी बहन पे, अरे तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ जाएगी। अब पता लग रहा है यार, सीख लेती है, काश बेसिक ही सीख लेती। ख़राब हो गया। सो गाइस, मैंने ना अपना मफलर को ऐसे करके रख लिया क्योंकि इधर तक जा रहा था और मुझे थोड़ा सा मतलब मेरी ड्रेसिंग के साथ ना थोड़ा सा मुझे अलग सा लग रहा था, इसीलिए अपना हल्का सा लुक चेंज किया है। और मैं अब लगा रही हूँ इनसाइड का प्यारा सा परफ्यूम, इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है, कपड़े धो तो तब भी नहीं जाती। पता नहीं यार, मुझे ना डाउट हो रहा है कि मैं अच्छी लग नहीं रही हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना फ़ोन रख के देखती हूँ मैं सही लग भी रही हूँ कि नहीं। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं मुझे ऑफिस जाने के लिए, सिर्फ 5 मिनट। इसमें भी आधा आधा पैर तो आ ही नहीं रहा। रात को ना मेरे को मेरे भाई ने और मम्मा ने बोला था कि बेटा तू ना नेल पेंट लगा ले, और मैं मानी नहीं किसी की बात। और अब बस 5 मिनट रह गए हैं मेरे दोस्तों, नेल पेंट लगाऊं या वीडियो बनाऊं। एक मिनट ना ट्राईपॉड नहीं चल रहा। और एक मैं अपनी बहन को आज बहुत मिस कर रही हूँ, वो मेरा मेकअप का ठेका ले लेती थी। मक्का मेरी वीडियो देखेगी, वो मेरे पूरे मेकअप का ठेका ले लेती थी और नेल पेंट वगैरह लगाना हो तो वही लगाती थी। अब मुझे ये डर है कि मैं नेल पेंट लगा तो रही हूँ, अगर बाई चांस से मेरे ड्रेस में चिपक गई, पंखा लगा लूँ। मैंने पंखा लगा लिया, पंखा ये देखो मेरा पंखा भी चल रहा है इतनी ठंड में। मेरी ना लास्ट में एक ना एक चीज़ रही जाती है, इतना स्टाइल मार के जा ही रही हूँ तो सोचो कि ग्लॉस भी लगा ही लूँ। खा जाऊँगी वैसे मैं 1 सेकंड में ही सो खा जाऊँगी। मतलब यहाँ से मैं नीचे जाऊँगी कैब बुक करने,
कैब बुक करके मतलब मैं गाड़ी में बैठने जाऊँगी, तब तक मेरी लिप ग्लॉस गायब होगी। मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं लग कैसे रही हूँ। पिंपल दोस्तों, मैं भी ना आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं लग कैसे रही हूँ। लिपस्टिक कम लग रही है। हाँ। मैं ऐसी लग रही हूँ। सर मेरी बात हो गई है, वो बस पहुँचने वाली है। अपनी मैं कैब बुक कर चुकी थी और अगेन फिर से मेरी कोई भी वॉइस रिकॉर्ड आ नहीं रही थी। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हर चीज़ मैंने इग्नोर करते हुए, मुझे सनकिस्ट बहुत पसंद है, वीडियोस हल्की सी मैंने बना दी क्योंकि फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कोई था नहीं और ज़्यादा देर तो मैं कुछ वीडियोस बना नहीं पाई। इतने में अपना काम चला लिया। ये मैंने लिए अपने लिए 2 कैंपा ताकि मैं वहाँ पे जाके छुप छुप के चोरी चोरी पी सकूँ सर से, क्योंकि सर ने देख लो तो मुझे मार डालेंगे जान से। सो फाइनली कैब मिल चुकी है और मैं पहुंच जाऊंगी आई थिंक 15 मिनट्स में। मैं सुबह के 5 बजे से उठी हूँ एंड लिटरली मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो बिस्किट कैरी किए थे और इसको खाकर मैं बस ये सब जा रहे हैं तेज तेज। सो बेसिकली हमारा ये इवेंट था पार्क प्लाजा होटल ज़ीरकपुर में और ये हमारी प्रमोटर्स हैं जिन्हें हमने बुलाया था। ये हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का इवेंट है जहाँ पर स्कूल लीडर्स समिट कुछ चल रहा था एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से लोग आए थे। मेरा काम यहाँ पे सुपरवाइज़र का था एंड हमारे चीफ गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने दोनों गर्ल्स को आगे बुके लेकर भेज दिया था जस्ट फॉर एंट्री। एंड हमारे चीफ गेस्ट का यहाँ पे काफ़ी देर फ़ोटोशूट हुआ, वीडियोस बनी, फ़ोटोज़ बनी एंड उसके बाद मैं चली गई वॉश। टाइम पास करने के लिए मैं आ गई थी रेस्टोरेंट पे और ये मैडम लगा रही है यहाँ पर टाइम पास कर रही है वेला, सिर्फ लिपस्टिक लगा रही है मस्त। और इस लड़की को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इसने मेरी इतनी डांट पिटवाई है एंटर करते ही। बट एनीवेज वो मुझे सॉरी बोल रही थी कि मेरी वजह से आपको डांट पिटी, और लिटरली मुझे इतनी सारी डांट पिटी है ना, एक ये है और एक बाहर बैठी हुई है। तब मेरी कुछ खाने की बारी आई तो यहाँ पे सारा स्टॉल ही उठ गया, कुछ भी नहीं है मेरे खाने के लिए और सुबह से आज मैं इतनी ज़्यादा भूखी हूँ ना। सुपरवाइज़ करना इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि सारा बर्डन हम पर होता है, कुछ भी गलत हुआ तो सीधा डांट हमें पिटने वाली है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ना तो वहाँ पे कोई मेल स्टाफ था, ना कोई भी मतलब मेल स्टाफ था ही नहीं और इतने बड़े बड़े कट्टे मुझे ओपन करने पड़े क्योंकि इसके अंदर थे पासेस और ये पासेस हम लोगों को हैंड ओवर करने थे गेस्ट के लिए। तो किसी की हेल्प लेकर मैंने जल्दी से ओपन किए और मैंने भी अपने गले में जल्दी से पास डाल लिया और मेरा टाइम पास बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो हॉल में जाकर बैठ गई। बहुत कोशिश की कि मेरा मन वहाँ लग जाए बट मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी। उठकर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर चले जाती हूँ। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, भूख लगी है? नहीं, भूख नहीं लगी, सुबह से भूखी बैठी और कह रही है भूख नहीं लग रही। एक चीफ गेस्ट तो वापस चोरी से निकाल कर अपने बैग से बिस्किट खा रही है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अब देखती हूँ ये सच है कि गलत है। वो देखो निकाला वो मैंने भेजा है कि मेरे लिए बैग ले आ, देखते हैं इसे बैग देते हैं कि नहीं। दे दिया, ओ माय गॉड। दो बुके लेके खड़ी होगी, पोज आया नहीं। शब्द बोलने की चीज़ नहीं है, शब्द बनाने की चीज़ है। तो ये चीज़ सर को बोलना था ना, ये चीज़ सर को बोलती। मैं तो बोल देती। सो प्रमोटर्स जाके खड़ी हो गई हैं बिकॉज अब आ रहे हैं हमारे सेकंड चीफ गेस्ट। हो गई इनकी एंट्री एंड अब फोटोशूट चल रहा था इनका। ये दोनों तो अपनी बातों में मस्त हो रखी है और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। इन दोनों ने ना लंच तो कर लिया और मुझे छोड़ दिया, इतनी बदतमीज़ लड़की है ये। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैंने बुर्गर ऑर्डर किया था, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं बुर्गर खा लूँ, बुर्गर खाऊँगी। वैसे यहाँ पे खा नहीं सकते बट मैं खाऊँगी फ्राइज़। देख लिया, मैं तुम्हारी चुगलियाँ करती थी कि मैंने अकेले खाना खा लिया और फंसे भी है गाइस। और अभी हम सोच रहे हैं कि हम फ्राइज़ खाएंगे यहाँ बैठ के चुप चुप कर। दिखा रही हूँ। अच्छा मुझे नहीं खिलाया। हमारी कंडीशन भी कुछ इस तरह हो चुकी है।
खुद ही बोल के खुद हंस रही है। जय। अभी हमारे हरियाणा के गवर्नर वापस चले गए हैं। मैं आप लोगों को एक फ़नी की बात बताऊँ गाइस कि ना मैं ना अपना अंदर गवर्नर आ रखे थे और इवेंट चल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पर मैं फिर भी अंदर जाके बैठ गई कि चलो थोड़ा टाइम पास किया जाए। टाइम पास तो मैं करने लग गई, बट मैंने ना बहुत दूर से देखा कि ना टिफ़िन मिल रही है और वहाँ पे ना इस टिफ़िन को लेने के लिए मैं कम से कम 10 मिनट बैठी रही क्योंकि मुझे ये टिफ़िन अपने घर लेके जाना था। ओ ओ ओ 6:30 हो गए, फाइनली इवेंट खत्म हो चुका है। कैसा लगा? ये वाला फूल ले जाएं? हर इवेंट से मैं कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ और लिटरली मैंने इस इवेंट से भी बहुत कुछ सीखा है। सो फाइनली मेरी कैब आ चुकी थी, मैं अपने घर पहुँच गई थी पूरे 1 घंटे बाद। और सी यू गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय।